मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये बेल बॉटम बनाऊंगी मैं अस्तर वाला, और ये साड़ी के कपड़े से, क्योंकि साड़ी क्या है, देखो ये जॉर्जेट की है, ये जॉर्जेट की साड़ी है और इसकी ये जो है ऊपर आनी चाहिए, इसकी ये जो इसके ड्रॉप्स हैं वो ऊपर आने चाहिए। तो इसका कुर्ता भी इसी से और ये साड़ी से पूरा ये बेल बॉटम मैं बनाऊंगी। तो अब मैं कैसे बनाती हूँ, देखो हैवी साइज़ है, इसका नाप भी आप देखोगे ना तो बहुत हैवी है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी कटिंग दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कटिंग कैसे करी है। आप पहले ऊपर समझ लीजिए, फिर मैं आपको नीचे का आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि मैंने इसको यहाँ पर कैसे रखा है। ये आपको पूरा यहाँ तक आएगा। ये इसकी कमर 49 है। कितनी कमर है इसकी? 49। ये देखो आप, इसकी कमर है 49 और इसकी थाइस कितनी है? 32 इसकी साइज है। और इसकी लंबाई कितनी है? 38 इसकी लेंथ है। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया है, देखो यहाँ ये ना पूरी नाड़े वाली पैंट पहनती है तो ये नाड़ा ही बनेगा इसमें। तो अब यहाँ पर कितना लिया है, देखो 12 चौक 48 और ये 12 चौक 48 और एक ये 49 ये लिया। 2 इंच ये मैं आगे गई, ये 2 इंच आगे गई और 2 इंच आगे पीछे का भी मैंने 4 इंच फालतू रखा हुआ है। ये देखो यहाँ से पीछे का 4 इंच फालतू रखा हुआ है, क्योंकि ये हैवी साइज़ है इसलिए। और यहाँ से इसको ये डाउन कर दिया। अब यहाँ से मैं सिर्फ, चाहे वो हैवी साइज़ हो चाहे आपका बिल्कुल हल्का साइज़ हो, ये हैवी साइज़ हो, मैं हर किसी में जो लूजिंग देती हूँ ना वो ये सॉरी लूजिंग कह रही हूँ, आगे यहाँ पे झुकाती हूँ, आधा इंच झुकाती हूँ। तो 49 हो गया। यहाँ पर इसकी कमर 49 थी, 2.5 इंच में यहाँ पे मैंने 2.5 इंच आगे बढ़ गई। 2.5 इंच आने के बाद मैंने यहाँ थाई लगाई 32। देखो इसका क्रॉच एरिया यहाँ कैसे निकाला मैंने, जो जितना मैं यहाँ लेती हूँ, देखो जितना मैं 14.5 लिया है तो इसमें 1 इंच बढ़ा दूंगी। ये देखो 15, यहाँ से 1 इंच बढ़ा दूंगी, तब ये म्यानी पे यहाँ पे सेट आ जाएगा। और इसकी थाइस कितनी थी? 32, तो मैंने कितनी कर दी? 15, क्योंकि 32 मेरी लूजिंग के बाद थी। तो अगर मैं इसमें क्रॉच वाला गोल सिलाई देती तो मैं पूरी थाइस लेती, क्योंकि यहाँ पे म्यानी लगेगी तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी इसकी थाइस कितनी ली मैंने? 30 थाइस लेके ये मैं थोड़ा सा आगे चली गई, आगे आधा इंच आगे गई। और जब इसकी कटिंग करूँगी तब भी मैं ये आधा इंच और आगे इसमें आगे नहीं बढ़ूँगी। और पीछे भी मैं यहाँ से, जहाँ से मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ से ही मैं देखो 2.5 इंच आगे गई हूँ। यहाँ से ये जो मेरा एरिया था ना, यहाँ से मैं 2.5 इंच आगे गई हूँ। और इसमें भी है, तो ये कितना हो गया? 3 इंच हो गया। तो यहाँ पे ये म्यानी लगेगी। अब ये बेल बॉटम स्टाइल बना रही हूँ तो आपको यहाँ पे घुटने पे देखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने इसके घुटने कैसे निकाले हैं। इसके घुटने कैसे निकाले हैं वो आप देखिएगा। तो आप ऐसे साड़ी से कभी भी आपके पास सूट बनाना आए ना, तो आप ज़रूर देखिएगा कि आप घुटने कितने आसानी से निकाल सकते हो। ये होगा, यहाँ पे आपको घुटने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से मैंने जितनी लंबाई थी 1.25 इंच ऊपर निकाल के, और मैंने इसकी लंबाई निकाल ली। इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पर है, इसकी लंबाई यहाँ पर है। आप ये वाला निशान मत देखना, ये वाला, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। और ये इसका मार्जिन है नीचे, ये इसका मार्जिन है। तो ये कुछ नहीं है, ये गलती से लग गई। तो ये अब यहाँ पे मार्जिन हो गया। अब ये घुटने हमारे कितने पे आ जाते हैं? मोस्टली 12 साढ़े 12 पे आ जाते हैं। लेकिन ये लंबी लेडीज़ है तो इसके घुटने कहाँ आएंगे? 13.5 पे मैंने नाप रखा है, 13.5 पे घुटने आएंगे। तो अब यहाँ से जो मेरा क्रॉच एरिया वहाँ से मैंने इसको, हैवी साइज़ है इसलिए यहाँ से डबल कर लिया। डबल करके कितना आया? 7.5। तो मैंने यहाँ से भी कितना रखा? यहाँ से भी मैंने रखा 7.5, नीचे से भी मैंने रखा 7.5। नीचे से भी मैंने इसको रखा 7.5। और ये बीच का सेंटर निकाल के, और ये देखो ये बीच का सेंटर है, ये। और यहाँ से मैंने कितने पे रखा हुआ है? घुटने इसके 13.5 पे, क्योंकि एक बहुत टॉल लेडी है। इसका पैंट भी 39 समथिंग बनता है, 38.5 है, 39 रखती हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से मैंने 7.5 लिया था, क्योंकि मैं यहाँ से मैंने कितना लिया है? 6.5। ये यहाँ से लिया है 6.5, यहाँ से लिया है मैंने 6.5, और आगे गई हूँ 2 इंच, बैक वाला 2 इंच फालतू, ठीक है, 6.5।
अब ये इतना यहाँ पर जब आए मैम 13.5 पे, तो मैंने 6.5 से 1 इंच कम कर दिया। इसको कितना कर दिया? 5.5, और ये 5.5, 1 इंच कम कर दिया। यहाँ से 1 इंच माइनस कर दिया, यहाँ से 6.5 था, यहाँ से मैंने इसको 5.5 रखा। 5.5 रख करके, तो देखो ये वाला हिस्सा नीचे रख करके, क्योंकि मैं ये एक बेल बॉटम बना रही हूँ, तो मैंने ये जो शेप पट्टी है, शेप पट्टी का ये चौड़ा हिस्सा है, ये नीचे रखा हुआ है, और ऐसे ही इधर की ओर चौड़ा रख करके, और इसको घुटने से मिला रखा है। ये देखो, ये घुटने से मिला दिया। यहाँ से ये बेल बॉटम स्टाइल है। ये पैंट सिलने के बाद फिटिंग भी बहुत अच्छी देती है, फिटिंग भी बहुत अच्छी देगी, क्योंकि घुटने तक मैंने 2.5 इंच रखा है, तो 2.5 इंच, और यहाँ से मैं ये मिला दूंगी। तो ये मेरे बेल बॉटम पैंट की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। आप पूरी इसको बना के देखिएगा, कि आपको बनाने के बाद भी लगेगा कि आपने कितनी अच्छी कटिंग करी है बेल बॉटम। अगर आप नीचे चाहिए तो नीचे आप घेर बढ़ा सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स को ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, और जो ये ऊपर से मैं प्लेटों का निशान लगाऊंगी, तो इसको भी मैं हाफ कर लूँगी। तो ये रहा, हाफ हो गया, और यहाँ पे मेरा ये प्लेटों का निशान हो गया। हाफ करके मैंने प्लेट का निशान लगा दिया। और देखो ये, अगर आपको यहाँ से घेर और बढ़ाना है, वो और ज़्यादा घेर मांगती है, तो आप और ज़्यादा घेर इसमें कर सकते हो। मेरे क्लाइंट्स को इतना घेर नहीं चाहिए था, उसको इतना ही घेर चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, तो आप देखिएगा ध्यान से, है ना। अब मैं इस पैंट की कटिंग करूँगी, और इसको मैंने आपको बताया कि ये जो है मेरी एक साड़ी से बनेगी, साड़ी से ही इसका कुर्ता बनेगा। कुर्ते की कटिंग मैं कर चुकी हूँ, पैंट की कटिंग आपको बेल बॉटम था, इसलिए आपको पैंट की कटिंग दिखाया। अब ये बैक का पहले काटूंगी ना, ये देखो, इसमें थोड़ा हल्का सा सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। ये देखो, आप ये सिलाई का मैंने हल्का सा मार्जिन रखा हुआ है। ये कट गया मेरा बैक, ये बैक कट गया, और ये साइड देखो, ये जो साइड काटूंगी ना, तो ये भी मैं थोड़ा सा मार्जिन लेके काट रही हूँ। ये देखो, जितना मेरा सिलाई में जाएगा ना, आधा इंच मैंने दोनों तरफ से मार्जिन रखा हुआ है इसका। ये मार्जिन आ गया। ये देखो, इस पैंट का ये मार्जिन आ गया, और ये यहाँ पे ये लंबाई के कुटके, ये लंबाई के कुटके हो गए। ये हो गया पैंट, ये हमारे। और जो फ्रंट है, देखो फ्रंट में क्या करना है मुझे, ये वाला फ्रंट में डाउन करना है, और प्लेटों का निशान लगाना है। तो मैंने ये देखो, जहाँ से प्लेट लगती है ना, वहाँ से डाउन कर देती हूँ। तो ये मैंने आगे के हिस्से को डाउन कर लिया। डाउन करने के बाद दोबारा से ऐसे बिछाऊंगी, ये ठीक है, ये दोबारा से बिछा लिया मैंने। बैक का तो मेरा कट गया, आपने देखा ही, ये बैक का तो मैं काट ही चुकी हूँ। तो ये मेरा फ्रंट हो गया। अब देखो, ये फ्रंट की कटिंग करूँगी। यहाँ से आप ध्यान देना कि यहाँ से मैंने कैसे काटा है। ये देखो, इसमें भी हल्की सी लूजिंग दे रही हूँ। ये देखो, ये लूजिंग दी है मैंने, ये लूजिंग दे रही हूँ मैं। आगे के हिस्से में भी, जो हमारे पैर के साइड बीच में होता है ना, मियानी का एरिया, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी आधा इंच की लूजिंग। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि वीडियो ना बहुत मेहनत से बनती है, आप इसको आसान मत समझिएगा। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। कई बार कपड़े जल्दी में क्या होता है कि आपको दिखाने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि कहीं कपड़े गलत कट जाएं, तो हमें बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब देखो, ये हो गई मेरे पूरे पैंट की कटिंग। ये फ्रंट हो गया और वो बैक हो गया, ठीक है। ये देखो, इसी को मैं कपड़े पे रख के काट लूँगी। ये हो गया, देखो, ये हो गई बेल बॉटम वाली पैंट की कटिंग। ये हो गई मेरे बेल बॉटम वाले पैंट की कटिंग। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो मेरे को औरों को नहीं पता, पर मुझे अपने फ़ैन वगैरह सारे बंद करने पड़ते हैं। और ये यहाँ पर जितने भी फ़ैन चल रहे हैं ना, 3 फ़ैन, तीनों बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, वॉइस ब्रेक होती है, आप तक मेरी वॉइस नहीं जाएगी। तो आप इस बेल बॉटम पैंट को साड़ी के कपड़े से बना के देखिएगा। जॉर्जेट की साड़ी हो, जो मोटा स्टफ़ हो, उसमें बेल बॉटम अच्छा नहीं लगता। और इसमें और भी फ्लेयर वाला, आजकल तो घुटनों से फ्लेयर आ रहा है, ऊपर थाई से,
यानी कि 3 इंच के बाद से आप प्लेटें डाल करके भी नए तरह का स्टाइल का पैंट प्लाजो बना सकते हो। तो आप लोग मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, क्योंकि आप देख के बनाते ज़रूर होंगे, कोई ना कोई ज़रूर बनाता होगा। तो आप लोगों से कह के मुझे सब्सक्राइब करवाइए। और थैंक यू गाइस, हैप्पी तीज। आज तीज है, आज मेरे घर में फंक्शन है, मैंने सोचा वीडियो शूट करके फिर जाती हूँ। ओके, बाय बाय।